खून नहीं वो पानी है। मतलब औरतों को और मर्दों को निकलना मुश्किल हो जाता है। जब नमाज पढ़ते हैं तो उसके बाद फिर ये आना जाना शुरू करते हैं हमारा। क्या नमाज क्या मस्जिद के बाहर भी पढ़ी जाती है? बहुत नीचे तक इतने मुसलमान होते हैं कि वे नीचे भी ऊपर भी सब जगह होते हैं, यहाँ तक खड़े होते हैं। बिहार इन जगहों से यहाँ आए हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, वहाँ से लोग आकर के यहाँ पे मतलब चाहे वो दिहाड़ी मजदूरी करे जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पे आके बस गए हैं। तो जब जुम्मे वाला दिन होता है तो उस दिन तो मतलब ऐसा लगता है कि हम मतलब अपने शिमला में नहीं है, कहीं बाहर है। और फिर बहुत तो इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं तो सुरक्षा में तो लगता ही है कि सर के मतलब कोई कौन लोग है। अब देखिए किसी के सिर पे तो नहीं लिखा कि कौन क्रिमिनल है क्या है। अब हम बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्ति जो है वो मतलब लाखों की तादाद में लोग आते हैं, तो सुरक्षा का माहौल तो पैदा हो ही जाता है सर। इस वक्त हम शिमला के संजौली में विवादित मस्जिद के बाहर हैं और स्थानीय लोगों ने इसको लेकर काफी जो विरोध है वो यहाँ पर जताया है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था लगातार बनी है, कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर इस वक्त पहुंच रहे हैं। और हम आपको ये भी दिखाने और बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इस मस्जिद को लेकर क्या सोचते हैं। और जैसा कि दावा किया जा रहा है कि 1947 से मस्जिद है, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या दावा है या उनका क्या अनुभव रहा है, इस पर बात करेंगे। मैं एक बिल्कुल मस्जिद के साथ जो घर है, ये भाटिया जी का परिवार है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका आखिर इस मामले पर क्या मानना है। जी क्या शुभ नाम है आपका? अंशुल भाटिया। अंशुल भाटिया जी का घर है ये। और आप कब से रह रहे हैं? सर हमें तो यहाँ पे 100 साल से ज्यादा हो गया टाइम। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी वगैरह सब यहीं पे। तो कई पीढ़ियां इसी उनका पुश्तैनी घर है और बहुत पुराना बता रहे हैं कि 100 साल से ज्यादा का घर है। और देखिए जो अंशुल जी के पिताजी हैं वो भी यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि ये हमें ज्यादा सटीक जानकारी दे सकते हैं कि आखिर ये मस्जिद का इतिहास क्या है। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्यामलाल भाटिया है। श्यामलाल जी, ये जो मस्जिद का जो विवाद चल रहा है, इस मस्जिद के बारे में हमें बताइए थोड़ा कि ये कब बनी और कैसे ये इसकी शुरुआत हुई और लोग यहाँ कैसे बढ़ते चले गए। मेरे तो एक मंजिली में बिल्डिंग थी, उसके ऊपर टीन की छत थी पड़ी हुई। कोई आता नहीं था, कोई नहीं जाता था यहाँ पर। कभी कोई आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई नहीं आता था यहाँ पर। बेकार पड़ी हुई थी ये, बेचारे इसका रख हम लोग भी मतलब साफ सफाई करते थे, हम लोग यहीं पे खेलते थे, पढ़ते थे। जहाँ हमें याद है कि मतलब यहाँ पे बहुत कम इक्का दुक्का मतलब लोग आते जाते थे, लेकिन 2-4 मोहम्मदन फैमिलीज भी थी यहाँ पे और अच्छे से रहते थे, बहुत बढ़िया। तो फिर उसके बाद ये इतनी बड़ी इमारत कैसे बन गई मस्जिद की? ये आता सलीम ने बनाई। ये सलीम जो है टेलर मास्टर, ये इसने यहाँ पर खड़े हो जाना, सबसे चंदा इकट्ठे करते रहना, हर शुक्रवार को जैसे नमाज पढ़ के आते थे, तब इसने बनानी शुरू कर दी। मतलब बाहरी राज्यों से जब ये मोहम्मदन लोग एक मैं आता हूँ, ये कहा जा रहा है कि भाई 1947 से मस्जिद यहाँ पर है, कुछ ऐसा है? हाँ ये तो थी, पहले एक मस्जिद थी, ये छोटी सी बिल्डिंग थी, उसके बाद फिर इन्होंने बनानी शुरू की है बड़ी। तो अब कितने लोग आते हैं यहाँ पर? अब तो बहुत आते हैं, ये सारा बरामदा नीचे सब भरा होता है, सीढ़ियाँ भरी होती हैं, बहुत बुरा है यहाँ तो। मतलब औरतों को और मर्दों को निकलना मुश्किल हो जाता है। जब नमाज पढ़ते हैं तो उसके बाद फिर ये आना जाना शुरू करते हैं हमारा। तो क्या नमाज क्या मस्जिद के बाहर भी पढ़ी जाती है? बहुत नीचे तक इतने मुसलमान होते हैं कि वे नीचे भी ऊपर भी सब जगह होते हैं, यहाँ तक खड़े होते हैं ये। आप अंशुल जी आप बता रहे थे कि 1-2 मुस्लिम परिवार थे, तो इतनी तादाद कहाँ से आ गई, कहाँ से आए लोग? सर ये मैक्सिमम ना बाहर से, जैसे यूपी, बिहार, इन जगहों से यहाँ आए हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, वहाँ से लोग आकर के यहाँ पे मतलब चाहे वो दिहाड़ी मजदूरी करे जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पे आके बस गए हैं। तो जब जुम्मे वाला दिन होता है तो उस दिन तो मतलब ऐसा लगता है कि हम मतलब अपने शिमला में नहीं है, कहीं बाहर है। और फिर बहुत तो ये
क्या आपको कुछ सुरक्षा का भी खतरा लगता है? लगता है सर, हमने कई बार कहा है डर कि तो लगता ही है, इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं तो सुरक्षा में तो लगता ही है कि सर के मतलब कोई कौन लोग है। अब देखिए, किसी के सिर पे तो नहीं लिखा कि कौन क्रिमिनल है क्या है। अब हम बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्ति जो है वो मतलब लाखों की तादाद में लोग आते हैं, तो सुरक्षा का माहौल तो पैदा हो ही जाता है सर। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी डर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा डर रहता है सर। जब आप खुद सोचेंगे कि बाहरी राज्यों से यहाँ पे लोग आ रहे हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, जिनका कोई मतलब हमें कोई नॉलेज नहीं है, वो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं मतलब नमाज पढ़ने, तो और इतनी तादाद में आते हैं तो फिर खतरा तो लगता है सर। ठीक है, तो अब आप लोग और भी स्थानीय लोग हैं हमारे साथ, उनके बात करें। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि ये मस्जिद को लेकर जैसे विरोध प्रदर्शन हुआ, लोग यहाँ इकट्ठा हुए, आप लोग क्या चाहते हैं? सर दिक्कत तो ऐसे कोई नहीं है, जो इलीगल है जो बनी है वो तो चलो होना ही चाहिए, मतलब हिसाब से तो बनी नहीं है। बाकी तो जो दिक्कतें आ रही है वो तो है ही है, सबके सामने ही है। बाहर बैठ जाते हैं नीचे ग्राउंड में, किसी को चलने में दिक्कत, फिर बाहर से भी अब लोग आते हैं तो बहुत ही दिक्कत होती सर। अब तो यहाँ पे चलना फिर अब तो ये मतलब जुम्मे के दिन में नहीं, कभी भी आ जाते हैं इनके मन चाहे। बाहर से लोग आते हैं, कई बार हमने रात को ये हमेशा मैंने देखा है, कम से कम एक 20-20, 25-25 लोग अपना सामान लेके आते और रात को मतलब यहीं पे फिर रहते यहीं पे। अब वो ना इनका कुछ पता होता है, ना इनकी कोई इन्फॉर्मेशन है कि क्या आते जैसे वहाँ पे रजिस्टर कराया कि भाई आया है, कुछ भी नहीं ऐसा होता है। तो क्या ये जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं कि क्या डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जो यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं और बाहरी लोग बढ़ते जा रहे हैं? बिल्कुल सर, वो तो है ही है। आज के डेट में संजौली में देखो, मेरे ख्याल से 60% तो सारे यहाँ पे मोमडन के पास ही किराए पे जाएगा जो भी मार्केट में है, और जितने भी हमारे लोग, हाँ जी बिल्कुल इतना है। हमारे लोकल लोग इनकी वजह से बेरोजगार होते जा रहे हैं। यहाँ पे आकर के ये मतलब इन्हें दुकानें भी मिल जाती है, मकान भी मिल जाते हैं। ये पता नहीं कि कैसे क्या है, ये ज्यादा किराया देते क्या, इससे हमें पता नहीं है। लेकिन बाहरी राज्यों से आकर के यहाँ पे बस रहे हैं, चलो बस भी रहे हैं, कोई बात नहीं, सभी को अधिकार है कहीं पे भी जाकर के काम करने का। लेकिन उसके बाद आकर के ये जो गुंडागर्दी मतलब ये जो रॉबरी या ऐसी कोई भी वारदात होती है, फिर उससे मतलब खतरे का माहौल पैदा हो जाता है सर। सर आप बताइए, क्या बदलाव आप देखते हैं हाल के सालों में? जब आपका तो यही जन्म हुआ और आप इतने सालों से आप देख रहे हैं, क्या बदलाव देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ डेमोग्राफी चेंज हुई है और बाहरी लोग आकर बसे हैं यहाँ पर? सर ये तो बहुत बुरा हाल करते हैं लोगों में। जैसे आते हैं घोड़े की तरह उतरते हैं, जब ये मतलब कोई ना लेडी को देखते हैं ना बच्चों को देखते हैं, ऊपर से ऊपर धड़ाधड़ निकलते हैं। तो इससे तो यही है कि हमें बहुत मतलब इनसे खतरा है। क्या मुस्लिम परिवार बढ़े हैं यहाँ पे, लोग बढ़े हैं? बहुत बड़े हैं जी, बहुत बड़े। आपके आसपास जैसे आप लोग रह रहे हैं? जी हाँ, ये देखिए हमारे नीचे भी मुसलमान हैं, आगे भी मुसलमान हैं। पुराने लोग नहीं रहे हैं, पुराने लोग नहीं, नए लोग आ गए हैं। पहले पुराने लोग जो थे वो आपस में बड़े मिलाप से रहते थे, लेकिन जो अब आए हैं वो तो बहुत से कुछ जो लोग यहाँ आते हैं उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगती हैं क्या? जैसे कि कुछ लोग कह रहे थे कि भाई बाहर से लोग आते हैं या खिड़की दरवाजे से जाते हैं। देखिए लगती भी है, हमने इनसे कई बार बताया भी है, मौलाना साहब को भी, वो भी बेचारे कॉपरेट करते हैं। पर अब किसी को मतलब बिना प्रूफ के आप कैसे जज कर सकते हैं कि ये मतलब किसी का ऐसी गतिविधि में संलिप्त है। हाँ, अब जैसे वाइट कपड़े पहन के आते हैं तो डर तो लगता ही है कि हाँ भी पहले यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। और आज की डेट में अगर आप आके देखेंगे मतलब जुम्मा वाले दिन, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप शिमला में नहीं है, कहीं यूपी बिहार कहीं ऐसे इलाकों मुस्लिम बहुल इलाकों में है। तो डर का माहौल। नमाज पढ़ने के बाद फिर ये लोग यहाँ पर खड़े होते हैं आधे घंटे तक, आधे घंटे तक, घंटे तक नहीं जाना होता है, आने जाना होता है, हमें बहुत दिक्कत। निकलना मुश्किल हो जाता है, हमारे बच्चों को या बहू बेटियों को निकलना मुश्किल हो जाता है। और फिर बाद में कभी कहीं जाते, कभी नीचे होते हैं, कभी ऊपर होते हैं। इनका मतलब इवन अब तो इन्होंने यहाँ पे दुकानें तक लगानी शुरू कर दी है, सामने ग्राउंड में दुकानें लगी होती है। जो अच्छा, यहाँ जब नमाज पड़ती है, लाउड स्पीकर लगे होते हैं, नीचे दुकानें लगी होती है, ये अपना सामान बेच रहे होते हैं, मतलब माहौल पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो स्थानीय लोग हैं वो हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से बदलाव हुआ, डेमोग्राफी बदली है। पहले इक्का दुक्का ही परिवार थे, बहुत सारे बाहरी लोग यहाँ पर आते हैं, उसकी वजह से ये माहौल
पूरा बदल गया है और कहीं ना कहीं उससे सुरक्षा के लिए भी एक खतरा महसूस स्थानीय लोग कर रहे हैं। सजौली से जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ भारत।